संसद में जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा है या बजट पेश किया है, तब से विपक्षी सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग दल के अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अब भाषा की मर्यादा को पार कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को कल साफ तौर से माताजी कहा था, जिसकी खिलाफत उपसभापति जगदीप धनखड़, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने इसकी खिलाफत की थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप इस तरह से बयान नहीं दे सकते। निर्मला सीतारमण माननीय मंत्री जी आपकी बेटी के समान हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जहां कांग्रेस पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे के इस शब्द को लेकर आलोचना करनी चाहिए, तो वहीं आज कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन के उस बयान का बचाव किया जिसमें उन्होंने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कहकर संबोधित किया था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से आते हैं और कर्नाटका में लोगों को सम्मान देने के लिए अम्मा कहा जाता है। हालांकि अम्मा किसे कहा जाता है, यहाँ तो सम्मान बताया जा रहा है, लेकिन अम्मा जिस तरह से कर्नाटका में कहा भी जाता है, देखा भी जाए, तो एक उम्र के पड़ाव का व्यक्ति जो होता है उसे कहा जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र देखी जाए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उम्र देखी जाए, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से कहा है, खड़गे साहब वो आपकी बेटी के उम्र की हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें बिल्कुल भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। साफ तौर से देखें तो जिस तरह से, जैसा मैंने जिक्र किया कि बजट के बाद लगातार विरोध हो रहा है सरकार का और विपक्षी सांसद किसी भी की सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि इन सब मुद्दों पर, इन सब बातों के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टूक में विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए कहा है कि जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दो राज्यों को छोड़कर, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर, सरकार ने किसी राज्य के बारे में नहीं सोचा, किसी राज्य को कुछ नहीं दिया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में कहा है कि सभी राज्यों का नाम लिया जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस बजट में जरूर सभी राज्यों को कुछ न कुछ मिला है। उन्होंने कई ऐसे राज्य के नाम उदाहरण के लिए गिनवाए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस के सांसद, इंडिया गठबंधन दल के सांसद चुप नहीं रहे और वो विरोध जताते रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद के कविता की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई थी, पेशी थी। तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और इन तीनों की जो कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है, यानी 31 जुलाई तक अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मई को आबकारी नीति के मामले में चार्जशीट कोर्ट में सौंपी थी और उसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया था। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोपी बनाए गए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में संजय सिंह को जमानत मिल गई। फिलहाल वो इस वक्त जेल से बाहर हैं और वो लगातार पार्टी की गतिविधियों, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली आबकारी नीति के मामले में जितने भी बयान निकलकर सामने आते हैं, संजय सिंह प्रमुखता से इन मुद्दों को सामने लाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना था और अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने से पहले एक भावनात्मक अपील दिल्ली वासियों से किया था और कहा था कि अब मैं तिहाड़ से बाहर कब आऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे शरीर का एक एक खून का एक एक कतरा दिल्ली वासियों के लिए समर्पित है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जमानत एक मामले में अभी हुई है,
दूसरा मामला जो है सीबीआई का, उसमें अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही है। अगर उस केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया और के कविता के बारे में अभी तक कुछ खास अपडेट निकल कर सामने नहीं आया है। बहरहाल इन तीनों की पेशी आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तीनों नेता पेश हुए और इनकी कस्टडी फिलहाल के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के तथाकथित मालिक आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अब वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन के सभी सांसद खुलकर मैदान में आएं और तिहाड़ जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करें। इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये चाहती है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करे। क्या ये संभव है? जिस तरह से ये बातें, ये सवाल उठाया जा रहा है वो ऐसे उठाया जा रहा है, आपको याद होगा जब बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल के बारे में ये संशय, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पहली बार इंडिया गठबंधन दल में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब आने वाले समय में परिस्थितियां बदली तो अरविंद केजरीवाल उस बैठक में न सिर्फ शामिल हुए थे बल्कि इंडिया गठबंधन में भी शरीक हुए थे। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन दल में आम आदमी पार्टी शामिल थी, लेकिन दिल्ली में चुनाव एक साथ लड़ती है और पंजाब में अलग अलग, यानी दिल्ली में एक दूसरे के प्रति दोनों वोट देने की अपील करते हैं। राहुल गांधी ने भी साफ तौर से कहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट देंगे तो इंडिया गठबंधन को जाएगा। जबकि सेम अगर हम पंजाब में देखें लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर खुलेआम बयानबाजियां कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। ऐसे में अब से 2 दिन पहले जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सभी इंडिया गठबंधन दल के नेताओं की बैठक हुई, उस बैठक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे, राघव चड्ढा भी शामिल हुए थे। राघव चड्ढा ने बाकायदा कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि अरविंद केजरीवाल से सभी नेताओं को तिहाड़ में जाकर मुलाकात करनी चाहिए। जबकि संजय सिंह ये कह रहे हैं संसद में भी अरविंद केजरीवाल का मुद्दा उठाना चाहिए और खुलकर सभी विपक्ष के सांसदों को एक संयुक्त रूप से, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान भी जारी करना चाहिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता जो सोच रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो इतना आसान है? क्योंकि इसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में चाहे हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अकेले अकेले लड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता है तो नुकसान किसका होगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।